हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट सेकेंड। तो हम थोड़ा पिछले लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। यहाँ से आगे हमारा प्रॉफिट मीन्स लाभ विच इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरी टर्म आती है दैट इज हानि विच इज इक्वल टू CP माइनस SP मीन्स क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हमारे पास थर्ड चीज़ है दैट इज डिस्काउंट विच इज इक्वल टू MRP माइनस सेलिंग प्राइस। अब एग्जांपल लेते हैं 28.2/7% का लॉस है CP पर। तो हमारे पास 28.2/7 मीन्स 2/7%। सॉरी, परसेंट नहीं, ये परसेंट है, ये हमारा फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या बोल रहा है, लॉस CP पे। तो ये हमारा आ जाएगा CP और ये हमारा आ जाएगा लॉस। अगर यहाँ से CP SP लॉस का रेशियो बनाए तो हमारे पास CP कितना है 7, लॉस कितना है 2, तो 7 माइनस 2 तो कितना में बिका होगा, वो 5 में बिका होगा। हमारे पास लॉस कितना है 2। अब इसी सवाल में जैसे यहाँ लॉस दिया हुआ है, हम कंसिडर करते हैं यहाँ लॉस CP पे है, तो हम दूसरे सवाल में कंसिडर करते हैं लॉस जो है वो SP पे है। एग्जाम्पल 28.2/7% का लॉस जो है लॉस SP पर है। तो यहाँ से 28.2/7 मीन्स आ जाएगा 2/7। ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा SP और ये हमारा आ जाएगा लॉस। अब SP CP और लॉस का रेशियो बनाते हैं, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं CP फिर SP उसके बाद लॉस। हमारे पास CP कितना है पता नहीं, हमारे पास SP कितना है 7, लॉस कितना है 2, तो हमारे पास लॉस है मीन्स ये कितना होगा, ये होगा 9। ये 9 क्यों होगा, क्योंकि अगर हम CP माइनस SP करेंगे तो लॉस आएगा, क्योंकि हमेशा बड़े में छोटा घटाना है। बड़ा क्या है CP बड़ा है, SP क्या है छोटा, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तभी हमारा लॉस आएगा। नेक्स्ट वन इज 83.1/3% इतना का लॉस है किस पर, SP पर। तो 83.1/3% क्या होता है, दैट इज़ 5/6। लॉस किस पे बोल रहा है, SP पे, तो हमारी ये पार्ट जो आ जाएगा वो SP आ जाएगा। ये हमारा लॉस है, तो हम यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, CP SP एंड लॉस का।
हमारे पास लॉस कितना दिया हुआ है 5, और एसपी दिया हुआ है 6। लॉस दिया हुआ है 5, एसपी दिया हुआ है 6। तो हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास लॉस का एक फॉर्मूला है, दैट इज़ लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, मतलब जितने में ख़रीदा गया और जितने में बेचा गया। तो लॉस कितना हमारे पास 5 इज इक्वल टू सीपी पता नहीं कितना है, माइनस एसपी कितना है 6। तो इस साइड 5, ये बराबर के इस साइड आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा 6 इज इक्वल टू सीपी। तो यहाँ से सीपी आ गया हमारे पास 5 + 6 दैट इज़ 11। तो हमारे पास यहाँ सीपी का रेशियो आ जाएगा 11। अब इतने परसेंट पे प्रॉफिट ले लेते हैं। एटी 3.1/3% प्रॉफिट है सीपी पर। 83.1/3 मीन्स 5/6। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सीपी है। तो यहाँ से हम सीपी, एसपी और प्रॉफिट का रेशियो लिखते हैं। प्रॉफिट हमारे पास कितना है 5, सीपी हमारे पास कितना है 6। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। हमारे पास प्रॉफिट कितना है 5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है पता नहीं हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, माइनस सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 6 है। ये -6 बराबर के इस साइड आके प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से एसपी आ जाएगा 11। सीपी का रेशियो 6, एसपी का रेशियो 11, प्रॉफिट का रेशियो 5। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी वस्तु का एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स कर दिया जाए तो प्रॉफिट पहले के अपेक्षा 3 टाइम्स हो जाती है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। हमारे पास यहाँ से कंडीशन है, मीन्स शर्त है, अगर हमारा एसपी 2 टाइम्स होता है तो प्रॉफिट 3 टाइम्स हो जाता है। तो एसपी पहले मेरा एस था, अब इसको 2 एसपी लिख देते हैं, माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस सीपी। अगर इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं तो हमारे पास लाभ इज इक्वल टू क्या होगा,
लाभ, पहले लाभ क्या हो रहा था, तो एस पी माइनस सी पी विच इज इक्वल टू एस पी माइनस का सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, वही तो हमारे पास प्रॉफिट के इक्वल है। तो ये पहले का कंडीशन था, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर एस पी 2 टाइम्स हो जाए तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एस पी, लाभ के लिए क्या करेंगे, सी पी माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट पहले की अपेक्षा 3 टाइम्स हो जाती है। पहले मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा था, एस पी माइनस का सी पी, इसका 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 एस पी माइनस का सी पी विच इज इक्वल टू 3 एस पी माइनस 3 सी पी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एस पी माइनस का 3 एस पी विच इज इक्वल टू माइनस का 3 सी पी प्लस का सी पी, क्योंकि ये अगर कोई भी सिंबल बराबर के उस साइड आती है तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है। ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस आ जाएगा, ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस आ जाएगा, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एस पी माइनस 3 का एस पी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एस पी विच इज इक्वल टू माइनस का 3 सी पी प्लस का सी पी, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 सी पी, ये माइनस माइनस कैंसल, तो हमारे पास एस पी अपॉन सी पी का रेशियो आ जाएगा 2/1। हमारे पास सी पी कितना आ गया, सी पी 1, एस पी कितना आ गया, एस पी 2। तो यहाँ से दिख रहा है सी पी छोटा है एस पी से, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट आएगा, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 2 माइनस का कॉस्ट प्राइस कितना है 1, तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज़ 1, यहाँ प्रॉफिट 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा मेरा, प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 मीन्स 100% प्रॉफिट हुआ है। जब तक नहीं कहा जाए तब तक सीपी के रिस्पेक्ट में ही प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट वन इज यदि वस्तु के एसपी को 2 गुना किया जाता है जिससे प्रॉफिट पहले की तुलना में 2 टाइम्स हो जाता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, गणना करें। तो क्या बोल रहा है, जिससे प्रॉफिट पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाए। तो हम बात करते हैं सीधा लाभ इज इक्वल टू लाभ की, ये हमारा पहले का कंडीशन होगा।
लाभ इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी विच इज इक्वल टू एस पी माइनस का सी पी। ये हमारे पास पहले का कंडीशन है। नाउ अब आपका कंडीशन, यदि एस पी को दोगुना कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एस पी माइनस का सी पी, तो क्या होता है, लाभ क्या हो जाता है, जिससे प्रॉफिट पहले की तुलना में दोगुना हो जाता है। तो 2 टाइम्स ऑफ एस पी, इसको 4 टाइम ले लेते हैं, 4 टाइम ऑफ एस पी माइनस सी पी। यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एस पी माइनस सी पी विच इज इक्वल टू 4 एस पी माइनस 4 सी पी। यहाँ से 2 एस पी माइनस का 4 एस पी विच इज इक्वल टू माइनस का 4 सी पी प्लस का सी पी। यहाँ से जगह हमारे पास माइनस का 2 एस पी विच इज इक्वल टू माइनस का 3 सी पी। माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, दैट इज 3/2। तो यहाँ से हम रेशियो पर लिख लेते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 2, प्रॉफिट कितना, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है 3, कॉस्ट प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 3। तो यहाँ से दिख रहा है सी पी लेस देन एस पी मीन्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एस पी माइनस का सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो 3 माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 1। तब प्रॉफिट परसेंटेज विच इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट कितना है 1, किसके रिस्पेक्ट में, सी पी के रिस्पेक्ट में। सी पी कितना है हमारे पास 2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50%। तो अब हमारा प्रॉफिट जो हो जाएगा 50% हो जाएगा, मीन्स इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज, किसी वस्तु के एस पी को, सेलिंग प्राइस को 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना कर दिया जाता है, तो प्रॉफिट पहले की तुलना में 5 गुना हो जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस का पता करें। हमारे पास क्या कंडीशन है, कंडीशन बेस्ड है लाभ पे। लाभ इज इक्वल टू लाभ, लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ये हमारा कंडीशन है पहले का। अब क्या होगा, एस पी को 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ एस पी माइनस का सी पी। तो क्या होता है, लाभ पे क्या इफेक्ट होता है, तो प्रॉफिट पहले की तुलना में, पहले इतना हो रहा था, अब उसका 5 गुना हो जाएगा। तो 5 इंटू एस पी माइनस का सी पी। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं,
3 SP माइनस का CP विच इज इक्वल टू 5SP माइनस का 5CP। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3SP माइनस का 5SP विच इज इक्वल टू माइनस का 5CP प्लस का CP। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2SP, दोनों SP है, जिसका साइन बड़ा वही आगे आएगा, विच इज इक्वल टू माइनस का 4CP। माइनस माइनस कैंसल, 2SP विच इज इक्वल टू 4CP। यहाँ से रेशियो आ जाएगा SP अपॉन CP विच इज इक्वल टू 4/2। ये 2 बार में 1 बार में। तो यहाँ से हम रेशियो बना लेते हैं SP CP और प्रॉफिट और लॉस का। हमारे पास SP कितना है 2, CP कितना है 1। अगर इफ़ SP ग्रेटर देन CP देन प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1। नाउ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्रॉफिट मेरा कितना है 1, किसके सापेक्ष में कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में, इंटू 100। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 100% प्रॉफिट है। नेक्स्ट वन इज एक वस्तु 500 रुपये में खरीदा जाता है, यदि उस वस्तु को X रुपये में बेचे तो 10% की हानि होती है। तो X का मान बताइए। सबसे पहले हम परसेंटेज देखेंगे, लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना है 10% की हानि। तो 10% मीन्स 100 से डिवाइड, 1 0 कैंसिल। यहाँ से हमारे पास आ गया 1/10। ये हमारा टोटल है CP और ये हानि मीन्स लॉस। तो यहाँ से SP CP का रेशियो क्या आ जाएगा, CP हमारे पास कितना है 10 में 1 माइनस हुआ तभी वो बिका। 10 में 1 की हानि मतलब 9 में वो बिका। अब क्या बोल रहा है, एक वस्तु 500 में खरीदा जाता है मतलब उसका CP। तो 10 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा 500 के। तो यहाँ से 1 रेशियो आ जाएगा 50 के। तो कितने बेचा 9 रेशियो मतलब 9 × 50 मीन्स 450, 450 रुपये। यही हमारे पास X का मान है 450, 450 रुपये।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक दुकानदार एक किताब 460 में बेचता है तो उसे पता चलता है कि उसे 15% का लाभ हुआ है। तो वह 20% लाभ कमाने के लिए किताब को कितने रुपए में बेचे। 460 में बेचता है तो उससे पता चलता है कि 15% का लाभ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ है। मीन्स 15% विच इज इक्वल टू 15/100। ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 20 बार में। ये हमारा सीपी आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ से एसपी, सीपी और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 3। प्रॉफिट का रेशियो है, सीपी है हमारे पास 20। 20 में 3 की वृद्धि हुई तो कितना आ जाएगा, एसपी 23। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितने में बेचा गया है, 460 में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ का एसपी यहाँ का एसपी बराबर आ जाएगा। मीन्स 23 रेशियो इज इक्वल टू 460। इसलिए एक रेशियो इज इक्वल टू 2 बार में 46 0, एक रेशियो इज इक्वल टू 20। तो हम पता करते हैं इसका प्राइस क्या है। तो हमारा ये कितना है, सीपी, मतलब इसी पे हम खरीदे थे। मीन्स 20 रेशियो इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। ये हमारा है सीपी, मतलब इतने पे हम ऑब्जेक्ट खरीदे थे या फिर बुक खरीदे थे। अब क्या बोल रहा है, तो वह 20% लाभ कमाने के लिए बुक को कितने रुपए में बेचे। तो अब इसका 20% मीन्स 20/100। ये कितना आ जाएगा, 1/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से एसपी, सीपी और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट है 1, सीपी कितना है 5। तो एसपी क्या आ जाएगा, 5 में 1 की वृद्धि मीन्स 6। अब यहाँ क्या बोल रहा है, उस वस्तु का मूल्य कितना था, 400 रुपये। तो यहाँ से 5 रेशियो इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 रुपये। तो हमें 20% लाभ पे कितना में बेचना है, 6 रेशियो में। तो 6 रेशियो इज इक्वल टू 6 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 480। यही हमारा आंसर, कि अगर वो किताब को 480 रुपये में बेच दे तो उसे 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट वन इज राजू
एक बैग 900 रुपये में खरीदता है तथा 20% लाभ कमाने के लिए वह उस बैग को कितने में बेचेगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है कि परसेंटेज क्या दिया हुआ है, परसेंटेज लॉस दिया हुआ है या फिर परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे है हमारे पास 20% का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मीन्स 20/100 विच इक्वल टू 1/5। ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा जब तक क्वेश्चन में एसपी पे न कहा गया हो। ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ से एसपी सीपी और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा 1/5। तो एसपी क्या आ जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 6, 5 + 1 6। तो क्या बोल रहा है, राजू एक बैग को 900 रुपये में खरीदता है, मतलब खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा। तो सीपी कितना है 5 रेशियो किसके बराबर है 900 के रुपये, 900 रुपये के बराबर। तो यहाँ से एक रेशियो आ जाएगा 180 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 6 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, हमारा सीपी कितना है, मतलब जितने में ऑब्जेक्ट को बेचा जाएगा तो हमें 20% का लाभ हो। तो यहाँ से 6 रेशियो इज इक्वल टू 180 × 6, 0 48 का 8 कैरी 4, 6 और 4 10, 1080 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।